हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में बच्चों एक बहुत ज़रूरी कार्यक्रम अपन लोग मिलकर के करने वाले हैं और वो है दो या दो से ज़्यादा जब आप लोगों के पास इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं तो कैसे उन्हें ग्राफ पे आप लोग दिखा सकते हैं। कैसे आप लोग जब ग्राफ पर दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल जाती है, आपकी हवा निकल जाती है, आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे पहले मैं बहुत परेशान था, लेकिन अब मैं दो क्या, तीन क्या, चार क्या, पांच इक्वेशन मिलने पर या इनइक्वालिटी मिलने पर भी खेल जाता हूं। लेकिन बच्चों, इससे पिछली जो मैंने 4 वीडियोस इस चैप्टर की अपलोड की हैं वो ज़रूर देख लेना भाई, बिना उनके तो मज़ा किरकिरा है। क्योंकि वहाँ मैंने सिंगल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी, वर्ड प्रॉब्लम और सिंगल जब एक लाइन दी जाती है तब एरिया कैसे बाउंड होता है या फिर किस तरीके से कहाँ शेड करना होता है, ये सब कुछ भली भांति सिखाया गया है। कैसे भली भांति सिखाया गया है भाई। अब इसी के साथ बच्चों मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर बात करना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में, लेकिन वन शॉट इसका ज़रूर देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, इसका माइंड मैप भी अपलोड है। माइंड मैप नई चीज आपको बता देता हूँ। माइंड मैप हम लोगों ने सारे ही सब्जेक्ट्स में सारे ही चैप्टर्स के बनाए हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसका जो वन शॉट है, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक मारो, सोचते नहीं, यहाँ पर आकर के क्लिक कर दो कटाक से। जैसे ही बच्चों आप क्लिक करोगे आपके सामने पर्ची खुल जाएगी। पर्ची खोलिए। पर्ची खोलने के बाद वहाँ पे आपको हमारे वन शॉट की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और बच्चों एंजॉय करिए। आगे की तरफ बढ़ता हूँ बच्चों, सवाल देखते हैं, डायरेक्टली सवालों पर पूछ जाते हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों ने हमसे क्या कहा है, मैं इन चीज़ों को सबसे पहले यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा इस तरीके से बच्चों, ठीक है। देखो हालांकि यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब बच्चों एक एक इक्वेशन को अलग अलग कलर से मैं यहाँ पर करूँगा, तो आप सभी लोग देखते चलिएगा। सबसे पहले बच्चों एक्स को सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को देखेंगे हम लोग। इसको सबसे पहले क्या लिख दूंगा, x इक्वल्स टू में 2। मैंने कहा क्या कहा था बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर x इक्वल्स टू में डायरेक्टली कोई कांस्टेंट आ गया तो ये बच्चों पैरेलल बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, मैंने पहले ही कहा था। और बच्चों अगर y इक्वल्स टू में k हो गया तो बच्चों ये क्या बनेगी, पैरेलल टू क्या बनेगी बच्चों, x एक्सिस बनेगी। यस और नो, बात समझ में आ रही है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ तो बच्चों x इक्वल्स टू में 2 हो जाएगा। ये क्योंकि इक्वल का साइन है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डार्क, इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों, डार्क, ठीक है। डार्क लाइन बनेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपने क्या बना दी, x इक्वल्स टू में 2। अभी बनाते चलेंगे पहले। y इज इक्वल, ये इसको क्या मान लेंगे हम, y इज इक्वल्स टू 3। तो y इज इक्वल्स टू 3 बच्चों कहाँ बनेगी, कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल्स टू में 3 यहाँ बन गई। ये क्या हो गई बच्चों, y इज इक्वल्स टू में 3। हाँ एक और, अब देखिएगा ज़रा यहाँ पर, इसको ये क्या हो जाएगी अगली वाली हमारे पास। यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के लिए ये हो गया x, ये हो गया y। अगर x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और अगर y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 8। यानी कि बच्चों एक पॉइंट मिलेगा मुझे 0 10 और एक पॉइंट मिलेगा बच्चों मुझे 8 0। क्लियर है। 0 10 बच्चों कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर मिल गया बच्चों। और 8 0 बच्चों कहाँ जाएगा, 2 4 6 8 यहाँ पर हो गया। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर आपने मेरा वन शॉट देखा हुआ है और पिछला वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पिछली वाली वीडियो देखी हुई तो मैंने वहाँ पे समझाया था कि मैं इसको बच्चों डार्क क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चों इक्वालिटी का साइन होता है, दैट्स वाई हम लोग डार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5x प्लस में 4y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 40। अब बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। ये तो बच्चों अभी जो हम लोगों ने किया है ये तो बहुत अधूरा, बहुत छुटका काम है बच्चों। अब होगा मेन कार्यक्रम। अब इस मेन कार्यक्रम में आ जाइए आप सभी लोग हमारे साथ। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लोगों को तीनों की सारी इक्वेशंस में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, 5x प्लस में 4y इज लेस देन और इक्वल टू 40। यहाँ पे 0 0 रखिए। अगर 0 0 रख दो तो ये भी 0 प्लस ये भी 0, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40। तो 0, देखिए बच्चों 0 जो होता है वो 40 से छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो छोटा तो होता ही है,
बराबर का कोई नहीं है, मतलब कोई भी एक चीज़ हो सकती है, या तो 0 से छोटा, या तो 40 से जो है वो छोटा हो जाए, या फिर 0 के बराबर हो जाए 40, वो हो नहीं सकता तो छोटा है, यानी कि ये वैलिड है। यानी कि ओरिजिन की तरफ बच्चों ये शेड हो सकता है, यानी कि इस वाली लाइन को बच्चों कहाँ की तरफ शेड करना है, ओरिजिन की तरफ शेड करना है, ओरिजिन इसमें समाया हुआ है। अगली लाइन क्या है बच्चों आप लोगों के पास, अगली है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। यहाँ पर बच्चों 0 0 पुट करिए, y है नहीं तो इधर ही रखेंगे, 0 इज ग्रेटर 2। बताइए बच्चों क्या ये सेटिस्फाई, क्या ये डाइजेस्ट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा बच्चों, क्योंकि 0 ना तो कभी बराबर हो सकता है, ना ही कभी बड़ा हो सकता है 2 से। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 0 की तरफ नहीं कर सकते इसको, बाहर की तरफ, यानी कि इसको इधर की तरफ करेंगे, इसको भी बच्चों इधर की तरफ कर देंगे, या इससे इधर दिखा देता हूँ इधर की तरफ, और ये किधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ। अब बच्चों y की बात कर लेते हैं, y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यानी कि बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 0 रख दूंगा। तो बच्चों अगर यहाँ पर ही बच्चों मैंने 0 0 रख दिया तो कहाँ हो जाएगा, तो क्या ये बच्चों 0 बड़ा होता है 3 से? नहीं होता, कतई नहीं। तो यानी कि बच्चों ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। किधर की तरफ हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। यानी कि बच्चों मैं अब बोल सकता हूँ कि यहाँ पर शेड जो हो जाएगा वो इनकी तरफ से, तो भाई इधर की तरफ शेड हो रहा है, ठीक है, इनकी तरफ से भाई इधर की तरफ शेड हो रहा है, और इधर जो इधर की तरफ से आ रहा था बच्चों वो इधर की तरफ शेड हो रहा है। यानी कि बच्चों ये वाला जो कॉमन एरिया बन जाएगा इन सब का। यानी कि अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को ना यहाँ से हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा अब आप सभी लोग, कि भाई मैंने यहाँ पर ये देखो, मैंने बच्चों देखो ये एरिया बना दिया यहाँ पर। ये एरिया कैसा एरिया हो गया बच्चों, ये एरिया एक ऐसा एरिया है बच्चों जो कि ना इन सभी लाइंस को जो है वो सेटिस्फाई करता है। देखो इससे इधर की तरफ आना था, इससे ऊपर की तरफ जाना था, इससे नीचे की तरफ आना था। ये एक ऐसा जोन बन गया है बच्चों जो इन तीनों इक्वेशंस को पूरी तरीके जिंदगी भर बच्चों सेटिस्फाई करेगा, जिंदगी भर सेटिस्फाई करेगा। यहाँ का कोई सा भी पॉइंट उठा लो, तीनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जोन तीनों के शेडेड रीजन में आ रहा है। इसमें बच्चों मैंने इधर की तरफ ले जा सकता हूँ, इसमें मैं इधर की तरफ ला सकता हूँ, इसमें मैं ऊपर की तरफ। तो ये दिस इज द कॉमन रीजन। बात समझ में आ गई? तो हम लोगों ने एक ऐसा सोल्यूशन निकाल लिया बच्चों, क्योंकि उन्होंने बोला सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर दिया कि अगर यहाँ का कोई भी एलिमेंट रखा गया, अब आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है पर इसको नहीं कर रहा। जैसे आप यहाँ का कोई पॉइंट उठा लीजिए, ये बच्चों इसको, ये इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर जाएगा पर इस वाली लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इधर का कोई उठा लीजिए, इन दोनों लाइन को कर लेगा लेकिन इसको नहीं करेगा। यहाँ का उठा लीजिए, ये इसको कर पाएगा और इसको भी कर पाएगा, वाई वाले को भी, एक्स और वाई। यहाँ का कोई पॉइंट उठा लिया, इन दोनों को कर देगा लेकिन इस वाले को नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पर बच्चों जो होगा वो सबको कर पाएगा। क्लियर हो गई बच्चों, बात समझ में आ गई? अब जरा देखिएगा, अब मैं अगर इसको छूमंतर छूमंतर छूमंतर, देखिए बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई और इस तरीके से बच्चों आप सभी लोगों का यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा। दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को किसी भी तरीके की, अगर आपको समझ में आ गई हैं सारी की सारी चीज़ें। आइए बच्चों, ठीक है, बाकी मैंने वन शॉट में तो इसको और अच्छे से क्लियर कर ही दिया है, और इवन मैंने तो जो माइंड मैप बनाया है उस माइंड मैप में भी बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर किया गया है। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों आ जाइए, जल्दी से सजा दीजिए। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? आइए ज़रा, तो यहाँ पर बच्चों एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस में y इक्वल्स टू में हम कितना कर लेंगे, 6 कर लेते हैं इसको। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों आप सभी लोगों के पास, x और y। x को 0 रख दिया तो y 6 हो गया, y को 0 रख दिया तो x 3 हो गया। यहाँ पर अगली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12 आ जाएगा बच्चों आप सभी लोगों के पास। तो यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगेन x और y। तो अगर x 0 रख दिया तो y कितना हो जाएगा बच्चों 3, और y 0 रख दिया तो x कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो यहाँ से 2 पॉइंट आ रहे हैं 0 एंड 6, एक आ रहा है 3 एंड 3 0, यहाँ पे आ रहा है 0 3, और यहाँ पर आ रहा है बच्चों 4 0। इस तरीके से कहानी बनेगी। तो अलग अलग कलर से बनाएंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल भी ना हो। तो पहले वाली इक्वेशन को बना लेते हैं। 0 6 कहाँ पर बनेगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 यहाँ बन जाएगा, और 3 0 बच्चों यहाँ कहीं बन जाएगा। क्योंकि इक्वालिटी का साइन दोनों में ही है तो लाइन्स जो है बच्चों वो क्या बन जाएंगी, डार्क।
ठीक है, डार्क बन जाएंगी लाइंस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बच्चों इसमें इस वाली इक्वेशन में अगर 0 0 पुट इन कर देता हूँ तो 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6 हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि बच्चों ये तो बाहर की तरफ जाएगा, दूर की तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ कभी नहीं जाएगा। अच्छा जी, और बात कर लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर अगले वाली के बारे में बात कर लेते हैं। 0 3 बच्चों यहाँ कहीं होगा और 4 0 कहाँ हो जाएगा बच्चों? यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे, फिर हम ऐसे जाएंगे और फिर बच्चों हम ऐसे चले जाएंगे। अब मुझे बताइए नीचे या ऊपर? तो यहाँ नीचे और ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें पुट इन कर देते हैं। 0 + 0 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 जो होते हैं बच्चों 12 से छोटा या फिर 12 के इक्वल हो जाएगा, या तो 12 से छोटा या 12 के इक्वल। 12 से छोटा या 12 के इक्वल की क्या दिक्कत है भाई? अगर हम लोग ये तो देखो सेटिस्फाई हो रहा है इसको, तो यानी कि बच्चों ये तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि ये सेटिस्फाई कर पा रहा है। दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए बच्चों ऊपर की तरफ जा रहा था। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो रीजन आएगा, ये वाला शेडेड रीजन जो है वो काम कर जाएगा। इस वाले में बच्चों आप यहाँ नीचे की तरफ आ रहे होगे तो ये इधर की तरफ जा रहा होगा, तो सिर्फ इतना ही रीजन जो है वो काम कर पाएगा। कितना? इतना रीजन। क्लियर हो गई कहानी? आइए ज़रा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, सिर्फ यही वाला रीजन जो है बच्चों वो काम कर पाएगा इन दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से बनाने। दोनों इक्वेशंस जो हैं वो डार्क बनेंगी। क्यों बनेंगी? डॉटेड नहीं बनेंगी। डार्क बनने का के पीछे का जो रीज़न है वो ये है बच्चों कि आप सभी लोगों के पास यहाँ पर, ये देखिएगा मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पर ये जो डार्क बनने का रीज़न ये है कि क्योंकि हम ये इक्वालिटी भी कंसिस्ट करती हैं अपने अंदर। ठीक है ना? आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों ये है, मैं एक बार और बना लेता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा? यहाँ पर इतना आ जाएगा आप लोगों के पास। देखिएगा ज़रा, अब अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन बना देता हूँ 2x - y = में कितना आ जाएगा बच्चों? 1। तो अगर आप इसको इस तरीके से बनाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x और y। अगर x 0 रखा तो y 1, y 0 रखा तो बच्चों 1/2 हो जाएगा x। और अगर वहीं पर बच्चों x माइनस में 2y = में -1, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? x और y। तो x 0 रखा तो बच्चों y कितना हो जाएगा आपके पास? 1/2 हो जाएगा। y 0 रखा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। यानी कि एक पॉइंट आ जाएगा 0 1, ठीक है, एक पॉइंट आ जाएगा 1/2 0, एक पॉइंट आ जाएगा बच्चों 0 1/2 और एक पॉइंट आ जाएगा बच्चों -1 0। ठीक है, तो आइए ज़रा अलग अलग पेन से कर लेते हैं। यहाँ पर 0 1 बच्चों कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और 1/2 और 0 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर। इन दोनों को मिलाया, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाया और ये यहाँ पर चला जाएगा बच्चों, तो अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। पहली वाली इक्वेशन थी 0 0 पुट करो, इसमें कितना आ जाएगा? 0 0 यहाँ पे पुट कर दिया तो 0 > 1 होता है क्या? कभी नहीं। एक मिनट बच्चों, ये जो बनेगी डॉटेड लाइन बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? ये डॉटेड लाइन बनेगी, क्योंकि बच्चों इक्वालिटी नहीं है। ठीक है जी, डॉटेड लाइन बनेगी और ये 0 बड़ा नहीं होता तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला वाला क्या है बच्चों? यहाँ पर x माइनस में, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर x माइनस में 2y है। अगर बच्चों यहाँ पर x माइनस में 2y है, अब जरा और ध्यान से सुनो, 0 1/2 कहाँ पर आएगा भाई? 0 1/2 कहाँ पर हो सकता है? 0 1/2 भाई यहाँ कहीं पर होगा, और -1 और 0 यहाँ कहीं पर होगा। और इक्वालिटी बच्चों है नहीं। क्लियर है ना भाई? इक्वालिटी नहीं है, तो जो इक्वालिटी नहीं है तो इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? 0 0 रख देते हैं यहाँ पर। 0 इज लेस देन, तो -1 क्या बड़ा होता है या 0 क्या छोटा होता है -1 से? नहीं। तो ये भी बच्चों ऊपर की तरफ बनेगा। यानी कि बच्चों ये वाला रीजन जो है बच्चों, ये वाला रीजन जो है वो आंसर में आ जाएगा आप सभी लोगों के पास। ये वाला रीजन बच्चों जो है वो आप लोगों के पास, सभी के पास आंसर में आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? आइए ज़रा मैं आप लोगों को आंसर भी दिखाता हूँ इसका। देखिए बच्चों, ऊपर वाला रीजन जो है वो आंसर में आ रहा है। ठीक है जी, ऊपर वाला रीजन जो है बच्चों वो आंसर में आ रहा है। ये मैंने इधर से बना दिया, इधर बन गया। ठीक है, और मैंने इधर से बना दिया, ये बन गया। एक बार मैं और देख लेता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर 2x - y = 1 रख दिया था, तो एक बार x 0 रखूँगा तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी बच्चों। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? -1। तो अल्टीमेटली हमसे कुछ यहाँ पर दिक्कतें हो गई हैं। तो जो पहली वाली इक्वेशन जो मैंने बनाई थी बच्चों, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बननी थी कि -1, देखिएगा ज़रा यहाँ पर, मैं अल्टीमेटली इसको करेक्ट कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, कितना कर सकता हूँ मैं यहाँ पर? इसको -1 कर सकता हूँ। एक मिनट, पिछले वाला सवाल था वो हमारा,
अगले वाले सवाल पे अगर हम चलेंगे तो ये रहा बच्चों हमारे पास। अब अगर बच्चों मैं यहाँ पर बात करूँगा तो इरेजर से ये इरेज हो जाएगा, देख लीजिए मैं इरेज कर देता हूँ एक बार इसको। और ग्रीन वाला जो है बच्चों, क्योंकि मैंने ग्रीन से बनाया है ये ज़्यादा अच्छी बात है, तो ग्रीन वाले को बच्चों मैं इसमें से, ठीक है पीछे हो भाई, ठीक है जी। तो ग्रीन वाले को बच्चों मैं इसमें से हटा रहा हूँ बस, ताकि ग्रीन वाले पे कोई दिक्कत ना आए। ग्रीन वाला हटा रहा हूँ बस, ठीक है ना, ग्रीन वाला हटा रहा हूँ बच्चों। ग्रीन वाले को बच्चों हम दोबारा से कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर ये थोड़ी की गलती कर दी, 0 - 1 आ जाएगा, ठीक है, और 1/2 0 आ जाएगा। अगर बच्चों मैंने y0 रख दिया तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। 0 - 1 बच्चों कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कहीं पर बनेगा, 0 - 1 यहाँ कहीं पर बनेगा, और 1/2 ये रहा, ये बच्चों यहाँ पर बनेगा। तो यानी कि बच्चों ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बच्चों इस तरीके से बनेगा, और ये इसको सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा होगा, तो इससे दूर की तरफ जाएगा। दैट्स वाई बच्चों सिर्फ ये वाला रीजन आपके पास आ जाएगा, और यही बच्चों यहाँ पर भी हो रहा है, देख लीजिए यही वाला रीजन आएगा। क्लियर है, आइए बच्चों ज़रा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल, बड़ा ही अद्भुत सवाल बच्चों, मज़ा आ जाएगा इस सवाल को करने के बाद, क्योंकि ये सवाल आप लोगों को हर बार परेशान करता होगा, और ये सवाल बिल्कुल ही चुन्नू मुन्नू की तरह हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। आ जाइए बच्चों, किस तरीके से करेंगे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ बच्चों, ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चों पहले उन्होंने बोला x, पहले मैं इन दो बड़ी बड़ी इक्वेशंस को, पहले बड़े बड़े डायनासोर्स को पहले हम लोग घटक जाते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे चुन्नू मुन्नू की, ठीक है जी। चुन्नू मुन्नू का मतलब क्या है, देखो पहले मैं ऐसे बता देता हूँ। x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तो वो इधर की तरफ होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ऊपर की तरफ होगी। यानी कि जो आंसर आएगा बच्चों, ये दोनों चीज़ें जो है वो इंडिकेट करती हैं x इज इक्वल और ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट कर रही होती हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है, नथिंग एल्स, और किसी की बात नहीं हो रही है, पहली चीज़। अब मैं देखो यहाँ पर बताता हूँ आप सभी लोगों को, x + 2y, ठीक है, इक्वल टू 10 ले लीजिए। तो यहाँ पर आप बनाएंगे कितना आ जाएगा आप सभी लोगों के पास, x और y। अगर x 0 रखा तो y कितना, अगर x 0 रख दिया तो y कितना हो जाएगा 5, y 0 रख दिया तो x हो जाएगा 10, पहली चीज़। दूसरी बात बच्चों, x + y = में 1। अगर बच्चों आप सभी लोगों ने x और y, अगर इसे 0 रखा ये और इसे 0 रखा तो ये, अगला x - y, तो बच्चों ये तो ऑरिजिन से ही पास होकर जाने वाली है, इक्वल टू 0 है, तो इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो 0 0 ही है। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पर आप x और y लिख दीजिए, 0 0 ही आ जाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आइए ज़रा बना करके देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों के पास पहले क्या आ रहा है जवाब, यहाँ पर देख लीजिएगा, 0 5 आ गया, एक 10 और 0 आ गया, एक 0 1 आ गया और एक 0 आ गया। एक बच्चों ये तो 0 0 है। एक तो बच्चों लाइन देखो, इक्वालिटी यहाँ है और यहाँ है, सब में इक्वालिटी है। तो पहले तो एक डार्क लाइन बच्चों ये वाली बन जाए, x - y = 0। अगली बच्चों क्या बन जाए, पहली वाली ये वाली बना देते हैं, 0 5 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं बनेगा और 10 यहाँ पर बनेगा। तो इक्वालिटी तो यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं, बीच वाली जो इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला पॉइंट है बच्चों, मिला दो इसे, ठीक है जी, मिला दिया हमने इसे। अब बच्चों बात कर लेते हैं सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे। सेटिस्फाई तो बच्चों हम लोग यहीं से करवा देते हैं इसको। आइए ज़रा भाई 0 0 रखो, इसमें क्या हो जाएगा, 0 इज़ लेस देन और 10, भाई सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बच्चों क्योंकि 0 जो है वो 10 से छोटा तो होता ही होता है, तो आप इस वाली इक्वेशन में ध्यान से अगर आप लोग सुनेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास पहले ना मुझे एक काम कर लेना चाहिए बच्चों, इक्वेशंस लिख देनी चाहिए वहाँ पर। ये जैसे 1 1 से जा रहा है, इस वाले से जा रहा है, तो ये x + y = में 1 है। अगर हम लोग बात करें ग्रीन वाले की, तो ग्रीन वाली कौन सी है बच्चों, ये आ जाएगी x + में 2y = में 10 आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशंस लिख लो बच्चों, तब तो आसानी रहेगी। तो 10 वाली बच्चों क्या है, ओरिजिन की तरफ आ जाएगी, यानी कि ये बच्चों इधर अंदर की तरफ आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, अंदर की तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखोगे तो 0 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ जाएगा, दोनों की तरफ 0 रखोगे तो ये तो बच्चों गलत है, तो ये बाहर की तरफ जाएगा। ये क्या है, बाहर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाली लाइन, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों, 0 1 रख देता हूँ,
0 1 पुट करके देखते हैं इस वाली में। अगर मैं 0 माइनस में 1 रख दिया लेस देन इक्वल टू 0, तो -1 जो है वो 0 से छोटा होता है नहीं होता, होता है। यानी कि बच्चों ये ओरिजिन को संभालेगा, अब ओरिजिन को संभालेगा, यानी कि 0 मैंने क्या पुट किया है 0 1 ऊपर की तरफ आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि बच्चों ऊपर की तरफ आ रहा है, देखो ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन 0 1 यहाँ पर है बच्चों, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि बच्चों जो आपका कॉमन आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। देखो बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, देखो ऊपर वाला हो जाएगा, बस क्लियर हो गई कहानी। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग जवाब निकाल सकते हैं। एंड देखिए बच्चों इस तरीके से ये वाली लाइन भी ऊपर जा रही है, ये वाली लाइन भी, और ऊपर वाला देखो यही वाला जो है बच्चों वो हो रहा है। अब देखो एक्चुअल में ये हो सकता है कि मतलब मैं हाथ से बना रहा हूँ, दैट्स वाई ये वाली लाइन्स जो है वो थोड़ी सी अजीब सी बनी है, ठीक है, वैसे वो बन रही थी वैसी ऐसी बनी है, लेकिन देखो एरिया यही वाला कवर हो रहा है। क्लियर है बच्चों, देख लो एरिया वही कवर हो रहा है, पॉइंट्स वही वाले कवर हो रहे हैं जो मैंने अभी अभी करे हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बच्चों इसमें आप लोगों को मुझे बताना होगा कि यहाँ पर क्या होगा। अब मैं इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। इसमें आप लोग मुझे बताएंगे बच्चों क्या सोल्यूशन होगा। तो आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और बात करते हैं आप सभी लोगों से यहाँ पर इसके सोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग किस तरीके से इसका सोल्यूशन करेंगे, मैं एक लाइन इधर खींचूँगा, एक लाइन बच्चों ये, एक लाइन बच्चों यहाँ पे खींचेंगे हम लोग, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक तो ये इक्वेशन है, और बच्चों तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए इसका मतलब मैंने क्या बताया था आप सभी लोगों को, आंसर जो रहेगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। एक मिनट बच्चों, तो बच्चों इधर की तरफ मत जाना, इधर की तरफ मत जाना यार, एक गलती हो जाएगी आप लोगों से, वरना एक मिनट रुक जाइए ज़रा बच्चों, इधर की तरफ नहीं जाना है आप लोगों को, ये बच्चों आंसर में नहीं आएगा आपके, ये वाला बच्चों जो है आप लोगों के जवाब में नहीं आएगा। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा हमारे आंसर में, सिर्फ इसीलिए बच्चों यहाँ पर इतना सही रहेगा, ठीक है, इतना सही रहेगा बच्चों। हमारे पास जो जवाब रहेगा ना वो सिर्फ इतना सा जवाब रहेगा बच्चों, सिर्फ इतना सा जवाब रहेगा बच्चों। क्यों रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमसे लोगों से बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिर्फ इतना ही आपका जवाब रहेगा, ठीक है। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल बच्चों ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बता रहा है, यहाँ की बात कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू में 60। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, x और y रख दीजिए, एक बार x को 0 करिए तो y कितना आ जाएगा 15, एक बार y को 0 करिए तो x कितना आ जाएगा बच्चों 20। क्लियर है, और एक बार क्या करेंगे आप x प्लस में 3y रखिए, इक्वल्स टू में 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, x और y, अगर x 0 कर दिया तो y कितना हो जाएगा बच्चों 10, और y 0 कर दिया तो x कितना हो जाएगा बच्चों 30, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक 0 10, एक आ जाएगा बच्चों 30 0, यहाँ पे करेंगे तो 0 15 आ जाएगा बच्चों, और एक आ जाएगा 20 0। क्लियर है, क्लियर है जी, बस इतना करना था आप लोगों को। अब आइए ज़रा मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों ने बच्चों ये वाली लाइंस देखो इस तरीके से बनाओगे, ये यहाँ जाएंगी, ये ऐसी आएगी, और यहाँ पर x इक्वल्स टू में 15 भी दे रखा है, नहीं दे रखा, तो बच्चों इसमें ये वाली लाइन बनेगी ही नहीं। एक मिनट रुक जाइएगा, इसमें बच्चों ये वाली लाइन जो है वो बनेगी ही नहीं। ये एक्चुअल में इसका वो भी नहीं है, सोल्यूशन भी नहीं है, ये बच्चों इसका सोल्यूशन भी नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कहाँ गया ये, अपनाड़ा अपनाड़ा अपनाड़ा, ये रहा। देखो भाई यहाँ पर आप लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन करीब अगर हम लोग यहाँ पर देखें 0 10 20 है, तो 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला 0 15 तो बच्चों यहाँ कहीं हो जाएगा, और 20 0 कितना हो जाएगा, यहाँ कहीं हो जाएगा। तो क्योंकि इक्वालिटी सब में ही है तो आप इधर से इधर जाइए, इधर चले जाइए। फिर उसके बाद अगला वाला क्या है, 0 10, आ जाओ भाई 0 10 होगा बच्चों यहाँ कहीं पर, और 30 0 कहाँ पे हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, यहाँ कहीं पर हो जाएगा। तो ये इससे मिल जाएगा, इधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा। ये देखो लहर सी बन गई है, पर मतलब आप समझिएगा। अब यहाँ पर बच्चों देखिएगा इन दोनों का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पर 0 0 रखो बच्चों,
जब तुम यहाँ पर जीरो रखोगे तो जीरो इज लेस देन 60, लेस देन और इक्वल टू 60 है। लेस देन और इक्वल टू 60 का मतलब क्या होता है भाई, देखो लेस देन और इक्वल टू 60 यानी कि बच्चों सेटिस्फाई कर रहा है इसको। यानी कि बच्चों अगर मैं बात करूँ आप सभी लोगों से, जो पहली वाली इक्वेशन है हमारी ये वाली 15-20 वाली जो है, 0-20 20 वाली जो है हमारी इक्वेशन है बच्चों, तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है ये। जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों तो ये तो नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी इधर की तरफ बनेगा। और अब देखते हैं इसको करेगा नहीं करेगा। भाई यहाँ पर भी रख दीजिए बच्चों 0, इधर भी 0 आ जाएगा, लेस देन 30 बच्चों इससे भी कम होता है, तो यानी कि बच्चों ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है बच्चों, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो यानी कि बच्चों दोनों के दोनों कहाँ पर एंटर करेंगे, दोनों के दोनों बच्चों इस एरिया में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, दोनों के दोनों इस वाले एरिया में आ जाएंगे, जहाँ कॉमन है, जहाँ इन दोनों का कॉमन हो जाएगा बच्चों। बताइए बच्चों, क्या बात आप सभी लोगों को जो है वो समझ में आ रही है? क्लियर है बात, आप लोगों को समझ में आ रही है? दैट्स इट, बस इतना सा आप लोगों को यहाँ पर करना था। ये बात बच्चों आप सभी लोगों को यहाँ पर समझनी थी। एंड आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझा भी दिए हैं। एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा होमवर्क के लिए, जो मैं हर वीडियो में देता हूँ। अगर नहीं देखते हो तो देखा करो एंड तक वीडियो। मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, पहले पूरा सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद एक सवाल देता हूँ। एक सवाल अगला वाला करेंगे, लेकिन बच्चों मैं उसी बीच आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने अगर वन शॉट नहीं किया है बच्चों, वन शॉट कर लो, ठीक है ना। उसका जो लिंक है आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? हमारे ही चैनल पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे की तरफ बात करें, यहाँ पर ये इधर की तरफ आ गए, इधर की तरफ आ गए, इधर की तरफ आ गए। अब देखिएगा ज़रा, तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी इधर की तरफ है। y देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर आकर के लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x और y, यहाँ 0 रख दिया बच्चों मैंने, तो y कितना आ जाएगा 3, यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 4 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 0 3 और 4 0, ठीक है। 0 3 और 4 0 यहाँ पर ही आ जाएगा और यहाँ पर ही आ जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप बच्चों मिला सकते हैं क्योंकि डार्क है, ठीक है, डार्क हो जाएगा। y = 1 बच्चों यहाँ कहीं पर होगा, यानी कि आप ऐसे बना सकते हैं। ये कितना बन जाएगा, y = 1, ये कितने बन जाएगी बच्चों आपके पास 3x प्लस में 4y = 12। अब ये इधर की तरफ बनना है। अब मुझे बताइएगा बच्चों, आप सभी लोग मुझे एक बार ज़रूर से ये बात बता देना बच्चों, आप सभी लोगों को बतानी है कि कौन सा एरिया शेड होगा, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर। मैं आप लोगों का इंतज़ार करूंगा हमारे कमेंट बॉक्स में। लेकिन उससे पहले बता दूं, इसके 4 पार्ट और बना चुका हूं, वो जाकर के देख लो मेरे भाई। और वो 4 पार्ट बहुत काम के हैं। इसका वन शॉट भी अपलोड कर चुके हैं, माइंड मैप भी आ चुका है। आई बटन पर जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करो, हर जगह पर डिस्क्रिप्शन में ऑल सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे आपको वन शॉट माइंड मैप। इंतजार किस बात का है, सोचते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते रहिए। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सोचो मत, उसकी भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो से आ चुकी हैं, उसका भी वन शॉट आ चुका है, वो भी देखो। जाओ जी, देखो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।